अब बात राजस्थान में वीरांगनाओं पर मचे सियासी घमासान की। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 3 जवानों की वीरांगनाएं जयपुर में पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी हैं। वीरांगनाओं की मांग है कि राजस्थान में सियासी घमासान तो पहले से ही छिड़ा था, अब राज्यपाल कलराज मिश्र की एंट्री इस हंगामे में हो गई है, जिसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शहीदों की वीरांगनाओं की देखभाल और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया है। अशोक गहलोत ने कहा, जो भी वादे किए गए थे वो सभी पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन जो नई मांग है वो गलत है। उन्होंने नई मांगों पर सवाल भी उठाया। राज्यपाल ने चिट्ठी बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के उस ज्ञापन के बाद लिखी है जिसमें सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मधुबाला, सुंदरी और मंजू जाट और रेणु सिंह से मुलाकात कर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। वहीं बीजेपी वीरांगनाओं के साथ पूरी तरह खड़ी दिखाई दे रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरने पर बैठे हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर कहा कि सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ मधुबाला, सुंदरी, मंजू जाट और रेणु सिंह ने मुलाकात कर इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने को लेकर पत्र दिया है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर सपूतों के परिवारों की देखभाल और उनका यथोचित सम्मान राज्य का दायित्व है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वीरांगनाओं के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के अनुरूप कार्रवाई की जाए। राज्यपाल की चिट्ठी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जवाब दिया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर साफ साफ कहा कि शहीद की पत्नी अपने देवर को सरकारी नौकरी देने की जो मांग कर रही है उसे पूरा करना मुमकिन नहीं है। गहलोत ने साफ कर दिया कि शहीद के परिवार को नौकरी देने के लिए जो नियम बना है उसे बदला नहीं जाएगा। गहलोत ने लिखा कि शहीद रोहताश लांबा की पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है, लेकिन अगर लांबा को भाई की नौकरी दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन या रिश्तेदार उनके और उनके बच्चों के हक की नौकरी अन्य परिजन को देने की मांग करेंगे। अभी जो नियम बने हैं वो पहले के अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देने को उचित कैसे ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या उनका हक मारना सही है? वहीं शहीद रोहताश की वीरांगना का कहना है कि उनका बेटा अभी छोटा है, वो बड़ा होकर क्या करेगा वो तो बाद की बात है, अभी उनके देवर को नौकरी दी जाए। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आज से नहीं 4 साल से कर रहे हैं, 10 दिन यहाँ हो गए कि हमारा लड़का छोटा है, अभी हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कौन सी नौकरी लगेगा वो पता नहीं लगेगा तो रहने दो। हम अब इस स्थिति में जी रहे हैं, हमारा पेट पालन मुश्किल हो रहा है, तो हम देवर के लिए उनके पास एक ही नौकरी मांग रहे हैं कि मेरा देवर लग जाएगा तो दोबारा फिर से नौकरी मांगने थोड़ी आएंगे उनके मुख्यमंत्री जी के पास। अरे बेटा मेरा जब 1.5 महीने का लड़का था ये। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अरे अब 4 साल का हुआ है, कब 18 साल का होएगा? कैसे गुजारा चलेगा हमारा? हमारे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कैसे बता रहे, आपसे बता रहे बारी बारी में कि हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है कि 30,000 रुपये मिलते हैं, उसी से क्या होएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे 18 साल का कब बेटा होएगा तो पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ेगा, कौन सा क्या करेगा। तो हम देवर के लिए बोल रहे हैं करेगा साथ, हमने तो देवर की नौकरी चाहिए और जीतराम का नाम कॉलेज होना चाहिए। देवर को क्यों? बेटे की नौकरी की मांग नहीं, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, मुझको तो देवर की नौकरी चाहिए, देवर की नौकरी चाहिए। मुझे तो देवर में मेरा बच्चा छोटा है, मुझे देवर ही पालन करेगा मारो तो। अच्छा, वो एक चीज और कह रहे हैं कि देवर को नौकरी का डेबिट देने की इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपका? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।